दोस्तों, मेरा गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। बाहर से अच्छे खासे दिखते लेकिन हम अंदर से टूट गए। तो क्या करें? वीडियो शुरू करते। नमस्कार भाई साहब, आपको नॉलेज सेंटर पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मेरे बारे में बात नहीं करेंगे, आपके बारे में भी नहीं बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे अपने कंट्री के बारे में। हाँ, कैसे अपने कंट्री को डेवलप करना चाहिए, कैसे अपने कंट्री डेवलप हो सकते, कंट्री के डेवलप के बारे में सोचेंगे और आपसे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा कंट्री का इनकम सोर्स क्या है? क्या आपको शायद आइडिया भी है? क्या क्या कहाँ कहाँ से पैसा आता है हमारे कंट्री का? देखो, नेचुरल सोर्स जो है, ऑयल, कोयला, सोना, यहाँ से पैसा आता है। और रेलवे, टैक्स, एयरलाइंस, और मतलब पैसा का सोर्स बहुत सारा है। यूनिवर्सिटी से भी पैसा आता है। जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम चला रहे हैं गवर्नमेंट, वहाँ से भी पैसा इनकम करते हैं गवर्नमेंट। देखो, जब एजुकेशन की बात आते हैं, एजुकेशन सिस्टम से गवर्नमेंट पैसा कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनता है एजुकेशन सिस्टम अगर चला रहा है तो हर एडुकेटर को जॉब प्रोवाइड करे। कोई भी ऐसा एडुकेटर बच्चा जॉबलेस नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चला रहा है तो गवर्नमेंट को जिम्मेदारी बनता है कि हर एडुकेटर बच्चे को जॉब प्रोवाइड करे। देखो, रूल अच्छे के लिए बनाया जाता है, रूल अच्छे के लिए बनाए गए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक किताब है, वो अच्छे के लिए बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है? रूल रेगुलेशन। देखो, अगर यंगस्टर पे फोकस नहीं करेगा गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट गिर सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं यंगस्टरों की नीड्स पूरा करना चाहिए। एक्चुअल में रूल क्या होना चाहिए? देखिए, जितनी भी ग्रेजुएट बच्चे हैं, ग्रेजुएट बच्चे को महीने का 10,000 या 12,000 तनख्वाह देना चाहिए। अगर एजुकेशन सिस्टम चल रहा है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनता है हर एडुकेटर बच्चे को जॉब प्रोवाइड करे, या ग्रेजुएट के बाद महीने का 10,000 या 12,000 रुपया तनख्वाह दे। देखो, अदर कंट्री से हमारा कंट्री कम ग्रो कर रहा है। अदर कंट्री से हमारा कंट्री क्यों कम ग्रो कर रहा है, क्यों डेवलप नहीं हो रहा है? अदर कंट्री डेवलप हो रहा है, हमारा कंट्री डेवलप नहीं हो रहा है। धीरे धीरे जीडीपी डाउन हो रहा है। क्यों? क्या अदर कंट्री पे एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है? देखो, हमारा इंडिया में भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो सकता है अगर बच्चे को ग्रेजुएट के बाद 10,000 या 12,000 रुपये तनख्वाह दिया जाएगा तो हर बच्चा पढ़ाई पे इंटरेस्ट रखेगा, हर बच्चा पढ़ाई पे फोकस रहेगा। क्योंकि अगर ग्रेजुएट बन जाते हैं उसके बाद कुछ पैसा मिलता है महीने का। अगर इस तरह का सिस्टम होगा तो हमारा इंडिया में भी 99% बच्चे एडुकेटर बनेंगे। देखो, अगर 99% बच्चे एडुकेटेड बनेंगे तो हमारा कंट्री पे ऑटोमेटिक डेवलप होगा। देखो, हर मिनिस्टर नहीं सोचते हैं डेवलप के बारे में। कुछ मिनिस्टर बनते हैं वो अपने फायदे के बारे में सोचता है। उन जैसे मिनिस्टरों को वोट नहीं देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, हर यंगस्टर से यही कहूँगा, अपने वोट नष्ट ना करें। देखो, अगर आप एक यंगस्टर है, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको क्या फोकस करना चाहिए?
अगर आप स्टडी करते हैं, स्टडी करो, लेकिन डेवलप पे भी आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपका फोकस डेवलप पे रहेगा, यंगस्टर की फोकस डेवलप पे रहेगी तो डेवलप होगा। देखो, मैं 4 बातें बताऊंगा ऐसी जो आपको ख्याल रखना है। अतीत में जीवन जीना, दूसरों से उम्मीद रखना, आवश्यकता से अधिक सोचना, खुद को किसी से कम समझना। ये 4 बातें याद रखो। अतीत में जीवन जीना, दूसरों से उम्मीद रखना, आवश्यकता से ज़्यादा सोचना, खुद को किसी से कम समझना। हमारा कंट्री ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? क्या पॉलिटिकन करने वाले लोग, पॉलिटिक्स लोग क्या देश को खोखला कर रहा है, इसलिए हमारा कंट्री ग्रो नहीं कर रहा है? देखो, जो करप्शन हो रही है, करप्शन का भी रोध नहीं किया जा सकता है। अगर आप करप्शन रोध करना चाहते तो ये इम्पॉसिबल। सोच के देखो, करप्शन क्या रोध हो सकती है? करप्शन रोध नहीं हो सकती है, ये इम्पॉसिबल है। तो क्या करना चाहिए? लोगों को सत्य के राह पे लाना पड़ेगा। सत्य के राह में चलने से कोई बुराई नहीं है। अगर लोग सत्य के राह पे चलेंगे तो इसमें अच्छा ही है। आप भी सत्य के राह पे चलो और लोगों को भी सत्य के राह पे चलने के लिए बोलो। अपने बच्चे को भी सत्य के राह पे लाओ। देखो, अगर आप इलीगल काम करते हैं तो आपके बच्चा भी इलीगल काम करेगा। इलीगल पे नहीं जाना है, लीगल काम करना है। लीगल काम करने से भी आप समाज में कुछ बन सकते हैं। लीगल काम करके भी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, इलीगल छोड़ के भी आप लीगल पे चल के भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट है, फिलहाल स्टडी कर रहे हैं, तो आप बहाना मत बनाइए। बहाना बनाना बंद कर दीजिए। देखो, बहाना क्या होता है कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, शरीर ठीक नहीं है, सब मुश्किल लगता है, पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है। ये सब बहाना बना बंद कर दीजिए। सॉल्यूशन क्या है? थका हुआ महसूस कर रहे हो तो जल्दी सोया करो। शरीर ठीक नहीं है, एक्सरसाइज किया करो। जब सब कुछ मुश्किल लगता है, छोटी शुरुआत करो। पैसा नहीं है, कमाने के तरीके ढूंढो। नॉलेज नहीं है, किताब पढ़ो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं इतना ही बताऊंगा। देखो, मुझे ये जानना है आप कौन सी स्टेट से है, तो आप कमेंट करके बताइए आप कौन सी स्टेट से है। मैं हूँ आसाम से, तो मैं जानना चाहता हूँ मेरी बात कहाँ तक पहुँच रही है, मतलब कौन सी स्टेट पे लोग मुझे देख रहा है, ये मुझे जानना है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप कहाँ से है। चलिए, बाय बाय।